नमस्कार। शेयर बाजार का असली गुनाहगार कौन? आज आप आरडी भारती के अनुभव और बिहारी सुल्तान चैनल के सर्वे से सच्चाई सुनिए। शेयर बाजार एकाएक धड़ाम से क्यों गिरा, कैसे शेयर बाजार ऊपर उठता है और आखिर शेयर बाजार है क्या, ऐसे आम जनता को कितना प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। 1996 का दौर था, मेरी अपनी आंखों देखी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। 1996 के दौर में जो है शेयर बाजार धड़ाम से गिरा था, जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। हर्षद मेहता एक शेयर स्टॉक ब्रोकर हुआ करते थे। उस वक्त ऑनलाइन शेयर बाजार की ट्रेडिंग नहीं थी। नए नए लड़के लगा दिए जाते थे नरीमन पॉइंट में, वहां पर दलाल स्ट्रीट में, और जो लड़के काम करने वाले होते थे, ब्रोकर ये कहता था कि आप फला शेयर की खरीदारी बढ़ा दो। इसको कहते थे फेक ट्रेडिंग, फेक बायर, यानी झूठा बायर, केवल हल्ला करना, शोर मचाना कि फला कंपनी का हमें शेयर चाहिए। और इस तरह से रातों रात उस शेयर की रेट बढ़ जाती थी, कीमत बढ़ जाती थी, और जैसे ही तमाम दुनिया खरीद लेती थी, ब्रोकर उसको बेचना शुरू कर देता था और सारा पैसा बना लिया करता था। ये ऑफलाइन ट्रेडिंग थी, खड़ा होकर काम करना पड़ता था। रिंग में जैकेट डालकर लोग हल्ला करते रहते थे और शेयर को खरीदते बेचते थे। हर्षद मेहता स्कैम हुआ, गुब्बारा फूटा और फिर सब कुछ अपने ओरिजिनल दाम पे आ गया। ठीक उसी तरह फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है भारत की, जहां पर मीडिया लोगों को ग्लैमरस बनाती है, जबरदस्ती का महान बनाती है। जैसे हमारे देश की गोदी मीडिया प्रधानमंत्री जी को महान बनाए हुए है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स दे सकते हैं कि शेयर बाजार जो पिछले 5 महीने में गिरा है, कहीं से रिपोर्ट आती है 91 लाख करोड़ का लॉस हुआ है, कहीं से कमेंट आता है 84 लाख करोड़, कहीं से कमेंट आता है 66 लाख करोड़, लेकिन हम जो मानते हैं 50-60 लाख करोड़ से कम का लॉस नहीं है। इतना बाजार गिरा है क्योंकि 83-84 हजार पर सेंसेक्स चला गया था। आज की तारीख में 72,800 है। तो कितना गिरा है? मान लीजिए 1000 पॉइंट अगर गिर गया तो सीधे 5 लाख करोड़ डाउन। अब ये पैसा किसका है, कौन लगा रहा है और किसको कौन बर्बाद हो रहा है? तो मैं मानता हूं इस देश का शोषित वंचित वर्ग, बहुजन समाज के लोग जो बिल्कुल जमीन पे हैं, ये सब पैसा उनका है। और लूटने वाला कौन है यह भी बता देता हूं। जो सुर्खियों में आ रहा है, माधवीपुरी बुच जो सेबी के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ है बॉम्बे में, और उनके समधी हैं गौतम अडानी, रिश्तेदारी है, और दोनों के मित्र हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अब ये शेयर बाजार कोविड के बाद आप सुनते होंगे कि सब कुछ तबाह हो रहा है, पूरे देश में तबाही का आलम है। तो फिर स्टॉक मार्केट कैसे अप हो रहा था, हर रोज हाई ही लगाता था। हाई का मतलब यह कि जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी 47,000 का है और 47,800 रुपये हाई है और 46,900 रुपये लो है। अब 47,800 पे बंद होता है अथवा 46,900 पे, कहने का मतलब नीचे स्तर पे बंद होता है या ऊपर स्तर पर। 800-900 पॉइंट अगर ऊपर भाग गया तो जिन लोगों ने पैसे लगाए उन लोगों के पैसे कुछ बन गए। अब आम जनता कहां फंस रही है? जैसे कि आपने मोबाइल ऐप पर देखा होगा, बहुत सारे गेम बच्चे खेलते रहते हैं, कुछ लोग पैसे भी लगाते हैं और उसमें वो पैसे अक्सर हारते ही हारते हैं। तो शेयर बाजार में एक तो होता है स्टॉक ट्रेडिंग, जिसमें सिंपल सा भाषा में बता दूं कि आप पैसे देंगे और शेयर खरीदेंगे। ऑनलाइन भी फोन पे पर यूपीआई से पेमेंट की जाती है और शेयर खरीद लिए जाते हैं। इसको कहते हैं स्टॉक ट्रेडिंग और यही है ओरिजिनल शेयर बाजार। लेकिन शेयर बाजार का दूसरा फॉर्मूला है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरह से गैम्बलिंग है, गेम है, जिसमें 2 चीजें होती है, कॉल और पुट। अब मैं इसमें बता देता हूं कॉल और पुट क्या चीज है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉल बढ़ता है
और अगर मार्केट शेयर बाजार नीचे की तरफ जा रहा है तो पुट बढ़ता है। कहने का मतलब जिसको कहते हैं सेल, यानी सेल की तरफ जा रहा है। अगर पुट तभी बढ़ेगा जब मार्केट नीचे होगा और लोग खरीदते हैं। जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी 46-47 हजार का शेयर है फ्यूचर का ओरिजिनल, लेकिन उसका जो कॉल होगा वो 200 का भी होगा, 300 रुपए का भी होगा, 50 रुपए का भी, 5 रुपए का भी होता है। कहने का मतलब इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मार्केट। जो बराबर में होता है तो उसको बोलते हैं इन द मार्केट, और जो एटीपी होता है एट द मार्केट वो बिल्कुल बराबर में होता है। इन द मार्केट हम उसे कहते हैं जो थोड़ा सा प्राइस से ऊपर हो। कहने का मतलब यह कि 47 हजार का रेट अगर चल रहा है और आप 48 हजार पर देखेंगे तो वो इन द मार्केट हो गया, और 46 हजार पर देखेंगे तो आउट ऑफ द मार्केट हो गया, ओटीपी। अब लोग क्या करते हैं, कॉल खरीदते हैं। उनको यह विश्वास होता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी। उन्होंने क्या किया कि 50 रुपये का शेयर खरीद लिया, कॉल 100 ले लिया, तो सीधी सी बात है 5,000 रुपये लग जाएगा। और 15 मिनट के बाद पता चलता है कि वह 5,000 रुपये 500 के बराबर हो गया, यानी 4900 मतलब 4500 रुपये नीचे आ गया। यह होता कैसे है? जैसे ही बाजार खुलता है 10 बजे के करीब बड़े बड़े ऑपरेटर का मतलब यह कि जिनके जेब में 1,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है, और वह मार्केट में एंट्री लेते हैं। और जैसे ही 2,000 करोड़ की खरीदारी हुई, मार्केट में कॉल का रेट बढ़ना शुरू हो गया। जो 5 रुपए 10 रुपए का शेयर है वो 12-15 रुपये दिखाना शुरू कर दिया, ग्रीन कैंडल बन गया। अब जितने भी लालची लोग 1-2 करोड़ रुपए जो युवा हैं इस देश में, सब लालच में बैठे हुए हैं। 10-15 हजार 20 हजार की नौकरी से कुछ नहीं होता है, मतलब 5,000 रुपए लगाएं और 50,000 बना लें, बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है। और उसमें वो क्या करते हैं कि 5-5 हजार रुपये तमाम युवा लगा देते हैं। ये ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। 1 करोड़ युवा ने 5-5 हजार रुपये लगा दिया तो 5,000 करोड़ हुआ या नहीं? और उसके बाद जैसे ही 5,000 करोड़ मार्केट में घुसता है पैसा, वो 2,000 करोड़ जिन्होंने खरीद के मार्केट को ग्रीन कैंडल किया था, देख लेते हैं पैसा आ गया, एक ही बटन पे वो बेच देते हैं और तभी मार्केट धड़ाम से गिर जाती है। और जिनके जिनके 5,000 रुपये लगे हैं सबके खाते में 500 बच जाता है, यानी 4500 गया। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। जैसे कि ब्रेकआउट होता है, कभी कॉल ऊपर की तरफ भागता है और नीचे की, जैसे कि मान लीजिए दिन भर मार्केट साइडवे है, 12 बजे तक आपने इंतजार किया, 10 रुपये का शेयर कभी 11 का होता है, कभी 12 का होता है, कभी फिर 10 पे आ जाता है, यानी अप डाउन चल रहा है। इसको बोलते हैं साइडवे मार्केट। और साइडवे मार्केट में 12 बजे 1 बजे तक आदमी थक जाता है देख देख के स्क्रीन को, और एकाएक ऑपरेटर यानी गौतम अडानी जी अथवा जो भी सेबी के चेयरमैन हैं, उनके मातहत जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं देश में, वो क्या करते हैं कि 2,000 करोड़ रुपये 12 बजे दिन में घुसा देते हैं मार्केट में, खरीद लेते हैं। जैसे ही खरीदेंगे वो 10 रुपये का जो ऑप्शन है तो सीधे 30 रुपये पे भागेगा। अब तो लोग इस समझते हैं अगर 10,000 लगा देते तो अभी हमको 5 मिनट में 30,000 तो हो ही जाता, 20,000 का हमने गलती किया है। अगर हम लगा के बैठे रहते तो अभी अचानक हमको 30,000 मिल जाता। लेकिन जैसे ही लाखों लोग 30-30 हजार लगा देते हैं, कब ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, वैसे ही 2,000 करोड़ लगाने वाला अपना पैसा खींच लेता है, और वो अभी प्रॉफिट पे, क्योंकि 10 रुपये पर अगर लगाया है तो 10,000 करोड़ लगाया है। और जैसे ही 30 पे गया तो 30,000 करोड़ में बेच दिया, तो 20,000 करोड़ का 5 मिनट में फायदा होता है। ये बड़े बड़े बॉम्बे में जो बैठे हुए लोग हैं, जो ऑपरेटर हैं, पूरे देश को खोखला कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरफ बैठे, आंख बंद किए हुए हैं। ना वो सेबी के चेयरमैन से कुछ पूछेंगे, ना ये बड़े बड़े धन्ना सेठों से कुछ पूछेंगे, यार पूरे देश को क्यों पागल बना रहे हो, तमाम युवाओं को क्यों भटका रहे हो, या तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो। अगर पैसा लगा देते हो तो उस पर होनी चाहिए कि कम से कम 2 दिन तक जो 1,000 करोड़ का आदमी लगाएगा उसको 2 दिन तक बेचना नहीं है, ताकि मार्केट में स्थिरता बनी रहे। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 करोड़ लगाया और 15 मिनट के बाद बेच दिया, मार्केट अप हुआ, दुनिया ने पैसा लगा दिया,
और फिर उसके बाद आपने बेच के निकल गए और तमाम गरीब लोग जो मारे जाते हैं। यह खेल है शेयर बाजार का असली। इसमें गौतम अडानी जो सेबी के चेयरमैन हैं और प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, सबके ऊपर शक की निगाहें हैं। सब जो है शंका भरी नजरों से देख रहा है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, सेबी हो, बाकी भी एजेंसियां हैं। और एक दिन वही कांड खुलेगा जो हर्षद मेहता वाला कांड हुआ था। पता लगेगा कि देश का तमाम खजाना डूब गया। अब आप लोग जो है कोई जय श्री राम करे, कोई जय भीम करे, कोई डॉक्टर अंबेडकर को याद करे, लेकिन आपके घर में खाने लायक पैसे नहीं रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।